अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको नॉलेज ओशन में एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम जो पोइम को पढ़ेंगे उस पोइम का नाम है द लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ। इसको लिखा है A.E. हाउसमैन ने। हम इस पोइम में हर स्टैंजा की बारी बारी एक्सप्लेनेशन करेंगे और उसको हर व्यू से देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपनी पोइम की तरफ। पोइम का पहला स्टैंजा है लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ। इसमें शायर ये कहता है कि दरख्तों में इस टाइम जो सबसे खूबसूरत दरख्त है वो अब चेरी का ही है। चेरी एक फल का नाम है। इसमें शायर इसकी तारीफ कर रहा है कि इस टाइम जो दरख्त है सबसे खूबसूरत वो इस टाइम चेरी का ही है। इज हंग विद ब्लूम अलोंग द बाफ। इसमें दूसरी लाइन में शायर ये कहता है कि दरख्त के ऊपर जो चेरी लगी हुई है वो इस टाइम बिल्कुल अपने जोबन पर है, यानी कि जितनी चेरी का फल बड़ा होना था, पकना था, वो पक चुका है और उसके ऊपर वो खिल गया है और वो चेरी का दरख्त उस फल से बिल्कुल भरा हुआ है। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइट। और ये चेरी का दरख्त जंगल के बीचों बीच खड़ा है और चेरी का फल जो है वो इस दरख्त के ऊपर सवार है। और यहाँ पे एक चीज़ जो रोड नोट करने वाली है, उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसने राइड। राइड का मतलब होता है सवार होना। अब चेरी का फल सवार है उसके ऊपर। अब सवार होना तो इंसान किसी चीज़ के ऊपर सवार हो सकता है, जैसे घुड़सवारी हो गई या कार पे सवार हो गया या किसी भी ऐसी चिंची रिक्शे या गाड़ी में सवार हुआ। अब दरख्तों या फल तो सवार नहीं हो सकता, वो तो बेजान चीज़ है। अब इसमें शायर ने यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है, यानी कि उस बेजान चीज़ को उसने जानदार बना के दिखाया है। चौथी लाइन में चलते हैं। वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइट। कहता है कि उसने जो चेरी का फल है उसने एक सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ है। किसके लिए? ईस्टर टाइट के लिए। ईस्टर ईसाइयों का एक त्यौहार होता है जिसमें वो लोग सफ़ेद रंग का लिबास पहनते हैं। और यहाँ पे चेरी का फल जो सफ़ेद रंग से ढका हुआ है इसलिए क्योंकि उसको बर्फ़बारी हुई है और वो फल बिल्कुल दरख्तों से, जो दरख्त हैं उसके चेरी के, वो बिल्कुल दरख्त से बर्फ़ से ढके हुए हैं। इस वजह से वो बिल्कुल देखने में बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे दरख्तों ने सफ़ेद रंग का लिबास पहन लिया हो। अब चलते हैं दूसरे स्टैंजा की तरफ। स्टैंजा नंबर 2 में वो कहता है नो ऑफ माई 3 ईयर्स एंड 10। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। कहता है नो ऑफ माई 3 ईयर्स एंड 10। स्कोर का मतलब होता है 20। 3 ईयर्स यानी कि अगर स्कोर का मतलब तो हुआ 20, 3 को अगर 20 से ज़रब दी जाए तो वो बनते हैं 60। एंड 10 यानी कि वो कहता है कि इस टाइम जो मेरी एज है वो 60 जमा 10 यानी कि 70 साल है। ये 70 बरस मेरी उम्र हो चुकी है। 20 विल नॉट कम अगेन। वो कहता है कि मेरी उम्र के इब्तदाई 20 साल जो कि मासूमियत में गुजर गए, लड़कपन में गुजर गए, यानी कि उसको दुनिया की कोई जान पहचान नहीं थी, उसको दुनियादारी का पता नहीं था, बिल्कुल मासूमियत में बचपन में गुजर गए। एंड टेक फ्राम 70 स्प्रिंग आ स्कोर। वो कहता है कि मेरी उम्र में, उसकी उम्र तो 70 साल है, वो कहता है मेरी उम्र में 70 बहारें आई हैं। इट ओनली लीव्स मी 50 मोर। वो कहता है कि अब 50 बचे हैं पीछे, यानी कि 20 तो उसके निकाल दिए उसने क्योंकि वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि बचपन में गुजरोगे, उसको दुनियादारी की समझ नहीं थी। वो कहता पीछे बचते हैं अब सिर्फ 50 बचते हैं। अब कहता कि ये 50 जो है वो सिर्फ बच गए हैं, ये मेरे लिए भी नाकाफ़ी हैं। इसके बारे में वो आगे तीसरे स्टैंजा में बताएगा, लेकिन इसका जो स्टैंजा का कनेक्शन है वो तीसरे स्टैंजा के साथ जाके मिलता है, इसलिए यहाँ पे अभी इस बात की सही तरह
समझ नहीं आ रही, क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही। इट लीव्स मी 50 मोर। अब तीसरी स्टैंजा पे चलते हैं। एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम। और यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, वो कह रहा है कि ये जो चीज़ें हैं देखने में वो बिल्कुल ऐसे लग रही हैं जैसे वो बिल्कुल जोबन पे हैं, चमकदार सी हैं। यानी कि वो दरख्त जो है, हम तो कह रहे हैं कि वो दरख्त उसने देखे, उसके ज़िंदगी में 50 बहारें आई और उसने चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया। वो कह रहा है कि ये चीज़ें मेरे लिए अभी बिल्कुल ठीक हैं, यानी कि उसके लिए अच्छी अच्छी यादें छोड़ के गई हैं। लेकिन वो आगे फिर कह रहा है 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम। वो कह रहा है कि ये 50 बहारें जो गुजरी हैं वो मेरे लिए थोड़ी हैं। पिछली लाइन को और अगली लाइन को ज़रा मिला के पढ़िए। एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम। वो कहता है जो चीज़ें गुजरी हैं, जो अब तक जो मैंने चीज़ें देखी हैं वो बिल्कुल खुशगवार हैं, अच्छी यादें छोड़ के गई हैं, पैसा अच्छा असर छोड़ के गई हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम, यानी कि जो 50 बहारें जो मैंने अपने होशोहवास में गुजारी हैं वो थोड़ी हैं। क्योंकि 20 साल तो उसके गुजर चुके थे मासूमियत में, वो समझ ही नहीं सका। अबोर्ड द वुडलैंड आई विल गो। तीसरी लाइन में वो कहता है कि वुडलैंड का मतलब होता है जंगल। इसमें वो कहता है कि मैं जंगल में ज़रूर जाऊंगा। टू सी द चेरी हंग विद स्नो। किसके लिए? टू सी द चेरी हंग विद स्नो। जो चेरी का फल जो है वो दरख्तों से लटक रहा है विद स्नो, यानी कि बर्फबारी से वो दरख्त ढका हुआ है, लेकिन चेरी का फल वहाँ पे लटक रहा है, भरे हुए हैं। कहता है उस नज़ारे को मैं देखने के लिए ज़रूर जाऊंगा। अभी यहाँ पे हमारी तीसरी स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन ख़त्म हुई। अब आपको मैं इसको बताता हूँ कि इसका थीम क्या है। थीम अक्सर पोएम्स के लिए मतलब का सवाल आ जाता है पेपर के अंदर कि इस पोएम का थीम बताएं कि थीम क्या है। थीम असल में सेंट्रल आइडिया होता है जिसके बारे में पोइट ने अपनी पोएम के अंदर बताया होता है। अब यहाँ के हम देखें इस पूरी लाइन स्टैंजा 3 स्टैंजा के अंदर उसने बात की है दरख्तों की, चेरी की, अपनी ज़िंदगी की, यानी कि जो चीज़ें मतलब कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं, नेचर से मतलब कि जैसे कि बर्फ़बारी हो गई, बादल हुए, ट्रीज़ हुई, चेरी, जोबन पे जो फल था, ईस्टर टाइड, यानी कि वो नेचर से मतलब बात करना चाह रहा है। इसका थीम जो है वो आप सीधा सीधा आप ये लिख दें कि इसमें उसने थीम जो दिया है वो नेचर का है। उसने दुनिया की खूबसूरती का मतलब बताया है, इसे लिख दें कि आप इस शायर ने इसमें हमें दुनिया की खूबसूरती का मतलब बताया है और इसका जो थीम है वो नेचर का है। इसका जवाब इतना, या आपको नंबर वो पूरे दो दे देगा आपको, क्योंकि इसका जवाब इतना ही है। इसके अलावा उसने चेरी इसी ज़िंदगी की यादें हैं जो मतलब कि छोड़ के गया है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो उसने बताई हैं, ठीक है, वो सिंबल के तौर पर उसने इस्तेमाल किया है। इसके अलावा कुछ उसने इमेज इस्तेमाल की हैं जिसमें ट्रीज़, BOUGH। स्टैंजा की लाइन नंबर 2 में उसने इस्तेमाल किया बफ। इसमें वो ये बता रहा है कि ये जो चीज़ें हैं इनका हम सोचें तो हमारे जहन में एक इमेज बन जाता है। बफ का मतलब होता है शाख। आप दरख्त की शाख मतलब सोचें तो आपके जहन में फ़ौरन तौर पर एक इमेज बन जाएगा। वुडलैंड, जंगल, ईस्टर टाइड के त्यौहार होता है, लोग कपड़े पहनते हैं, सवेरा के कपड़ों के बारे में सोचें आपके तो फ़ौरन तौर पर जहन के अंदर कोई ना कोई इमेज बन जाएगा। इसी तरह स्प्रिंग बहार को कहते हैं। आप इमेजिन करें कि आपके अंदर फूल खिले हुए हैं, फूली तौर पर इमेज बन जाता है। सेम इसी तरह आगे भी ब्लूम, स्नो, बर्फबारी हो रही है, फौरी तौर पे जहन में आ जाएगा ब्लूम, चमकदार, खुशगवार। फौरी तौर पे ये चीज़ें एक साथ में आ जाती हैं कि हमें एहसास को अपील करती हैं। तो ये थी हमारी आज की पोएम जिसमें हमने आपको एक्सप्लेनेशन का मतलब भी बताया, लाइन बाय इसको ट्रांसलेट किया, एक्सप्लेन किया, इसको आपको थीम के मतलब बताया, सिम्बल्स के मतलब बताया और इमेजेस के मतलब बताया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में शेयर करें,
लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो टाइम पे मिलती रहें। आने वाली नेक्स्ट वीडियो पे तक आपको